हेलो स्कॉर्पियो, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द काम साइड फैमिली। मैं हूँ आपकी टायर रीडर सौम्या। लेके आ गए हूँ आपके लिए मई मंथ का हॉरोस्कोप रीडिंग। देखते हैं क्या आ रहा है। ओवरऑल एनर्जी, लव लाइफ, कैरियर, फाइनेंसेस, सब कुछ चेक करेंगे हम आपके लिए, ठीक है। और लास्ट में आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि हम आपके लिए पर्सनलाइज मैसेज, पर्सनलाइज गाइडेंस सेलेक्ट करेंगे यूनिवर्स के साइड से। उसका वेट ज़रूर करना, ठीक है। आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होंगे वो मैसेजेस। अभी सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले तो काम इनसाइड फैमिली में आपको काम होना है, शांत होना है, ठीक है। जिसके लिए आपको 2 डीप ब्रेथ्स लेनी है। सो प्लीज इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। ओके, देखो, इनहेल एक्सहेल करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हम डीप ब्रेथ्स नहीं करते अपने जनरल लाइफ में। हम हर चीज़ बहुत फटाफट करते हैं और वही हम इस पे भी करते हैं। एक्सहेल इनहेल भी नहीं करते हम डीपली, जो कि बहुत ज़रूरी है। एंड सबसे ज़्यादा ज़रूरी अभी इसलिए है क्योंकि हम आपकी टैरो रीडिंग कर रहे हैं, राइट। एंड टैरो रीडिंग सब कुछ एनर्जी पे बेस्ड होती है, तो जब तक हमारी एनर्जी स्टेबल नहीं होगी हमको समझ में नहीं आएगा कि हमारे लिए क्या मैसेजेस इंपॉर्टेंट है, कौन से एस्पेक्ट में हमको वो मैसेजेस लेने हैं, है ना। अगर हम ओवरऑल एनर्जी, जनरल एनर्जी देख रहे हैं यूट्यूब में, तो वो एनर्जी तो बहुत सारे लोगों की है। तो हमारे लिए पर्टिकुलर कौन से मैसेजेस हैं वो हमको समझने के लिए हमको शांत रहना, हमको काम रहना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं रीडिंग के साथ। वीडियो को लाइक कर दो एनर्जी एक्सचेंज के तौर पे। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड हायर सेल्फ ऑफ स्कॉर्पियन। प्लीज़ हेल्प मी टू हेल्प देम एंड गाइड देम इन द राइट डायरेक्शन। इनको जो भी मैसेजेस चैनलाइज होने ज़रूरी है मई के मंथ में, सुनने बहुत ज़रूरी है मई के मंथ में, वो मेरे साइड से चैनलाइज हों। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। देखते हैं ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है आपके मई के मंथ में। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। द टावर, एंजल ऑफ एनलाइटमेंट। ओके, एक और कार्ड लूंगी, एस ऑफ कप्स, लव, ठीक है। 2 कार्ड मैंने इसलिए लिए हैं क्योंकि एक तो आपके लिए 2 कार्ड्स आए ही थे, है ना, कुछ तो था। एंड हमको मैसेज भी रिसीव हुए, फिर टावर का कार्ड आया तो एक क्लैरिफिकेशन उसके साथ इसीलिए आया था 2 कार्ड, क्योंकि यूनिवर्स भी क्लैरिफाई कर रही होती है। अब देखते हैं लव लाइफ में क्या आ रहा है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। स्कॉर्पियो की लव लाइफ में क्या एनर्जी आ रही है। ओके, स्ट्रेस, 9 ऑफ सॉर्ड्स, एंड ये था डेस्टिनी, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। स्कॉर्पियो, अभी ही बोल देती हूँ, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। कार्ड्स के थ्रू हमको पता चल रहा है कि बहुत ही बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है मई के मंथ में। अभी भी चल रहा होगा, अप्रैल के मंथ में भी आपकी लाइफ में कुछ तो ऐसा आपको इंट्यूशन वाइज, अगर आप मेडिटेशन करते हो, अगर आप पूजा भी करते हो नॉर्मली, तो आपको कहीं ना कहीं ये इंट्यूशन होगा कि कुछ तो मेरी लाइफ में सही नहीं चल रहा है, ठीक है। कैरियर एंड फाइनेंसेस में क्या आ रहा है यूनिवर्स, प्लीज बताइए। स्कॉर्पियो के कैरियर एंड फाइनेंसेस में क्या है मई के मंथ में। द स्टार का कार्ड, एंजल ऑफ होप। सो होप तो है यहाँ पे। कार्ड, बर्डन। मैंने बोला ना ओवरऑल एनर्जी ही ऐसी है आपकी, लेकिन यहाँ पे आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक है ब्लेसिंग्स, 9 ऑफ कप्स। सो ये समझ लो कि एंजल आपके साथ ज़रूर है, ब्लेसिंग्स आपको ज़रूर रिसीव होगी। और ट्रांसफॉर्मेशन होता क्यों है, ट्रांसफॉर्मेशन इसीलिए तो होता है क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में सही नहीं चल रही होती हैं, उसको सही करने के लिए यूनिवर्स को ही कुछ ना कुछ करना पड़ता है, क्योंकि हम तो नॉर्मली सब कुछ इग्नोर कर देते हैं। तो जब तक यूनिवर्स को बोलते हैं ना कि जब तक मार नहीं पड़ती ईश्वर की लाठी में बहुत जोर होता है ना, तो जब तक वो नहीं होता तब तक हम सही तो करते नहीं अपने से। तो उस ब्लेसिंग को, है ना, इस ब्लेसिंग को रिसीव करने के लिए, देखो यहाँ पे 0 है, फूल का कार्ड, और आगे बढ़ने के लिए हमको ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस ट्रांसफॉर्मेशन के फेज से गुजरना। स्कॉर्पियो, आपकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ अब मैं। सबसे पहले तो जो टावर का कार्ड आया है वो बता रहा है कि मई के मंथ में आपके साथ कुछ ऐसा होने वाला है
जो आपको काफ़ी ज़्यादा शॉक करेगा, ठीक है? आपको ऐसा लगेगा कि अचानक से बोलते हैं ना पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। आपको समझ में नहीं आएगा कि ओके ये हुआ कैसे, क्यों हुआ, किस लिए हुआ? इतने सारे क्वेश्चंस, बहुत सारी चीज़ें एंड ख़ासकर ये होगी आपकी लव लाइफ़ में बिकॉज़ यहाँ पे लव का कार्ड भी आया है एंड दूसरी चीज़ यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून लव लाइफ़ में आया है। सो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। 9 ऑफ सॉर्ड्स जो है वो स्ट्रेस बता रहा है ना? तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि आपकी लव लाइफ अभी तक भी अच्छी नहीं चल रही थी, ठीक है? बट कहीं न कहीं आपको ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। थोड़ा बहुत अनकॉन्शियसली आपके माइंड में था कि कुछ तो है, बट आप उसको ना ध्यान दे रहे थे ना आपको लग रहा था कि ठीक है, ये ऐसा ही है, इसको जाने देते हैं, मैं ओवरथिंकिंग करके क्यों प्रॉब्लम क्रिएट करूँ, मैं क्यों बहस करूँ, है ना? तो यहाँ पे जो चीज़ें हो रही हैं अब, वो बोलते हैं कि पानी सर से ऊपर चला गया, तो ये चीज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी क्योंकि इसी वजह से आप एक साइकिल, एक लूप में फँसे हुए थे एंड आपको समझ में नहीं आ रहा था कि आप इस लूप में हो क्यों? मतलब क्या ऐसी चीज़ है, क्यों आपके साथ सेम चीज़ें बार-बार रिपीट हो रही हैं? बहुत सारे इश्यूज़, बहुत सारी दुःख-तकलीफ़ें और आपको ऐसा लग रहा था कि बस अब मेरा तो एंड हो चुका है। मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ। नींद नहीं आ रही है रात को, टेंशन हो रही है, एंग्ज़ियसनेस हो रही है और मई के मंथ में ये चीज़ें ही रहने वाली हैं, है ना? तो वही मैं बता रही हूँ कि अगर अभी तक आपको ये फ़ील नहीं हुआ है, तो ये होने वाला है बिकॉज़ ये एनर्जी ऐसी है। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपकी लाइफ़ में कुछ ऐसा एक अनकंडीशनल लव एंटर करेगा मई के मंथ में, जिससे आपको ऐसा फ़ील होगा कि अभी तक जो था वो क्या था? मैं तो इसी चीज़ को प्यार समझ रही थी। अब इस चीज़ से मुझे लग रहा है कि अटैचमेंट है, प्यार है। तो पहले जो दूसरे के साथ था वो क्या था, ठीक है? दूसरी चीज़ क्या है कि आपके जो पार्टनर हैं, उनके साथ ये हो सकता है। बिकॉज़ ये जनरल रीडिंग है तो आपसे जितनी रेज़ोनेट कर रही है सिचुएशन उतना लो, नहीं रेज़ोनेट कर रहा है, आपकी लाइफ़ बहुत अच्छी चल रही है, आपकी लव लाइफ़ में कुछ ऐसा इश्यू नहीं है तो प्लीज़ ये रीडिंग को यहीं पे पॉज़ कर दो क्योंकि क्या है ना कि जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग होती तो मैं आपको एक-एक चीज़ पॉइंट टू पॉइंट बता रही होती एंड वो आपसे पूरी रेज़ोनेट कर रही होती। बट बिकॉज़ ये जनरल रीडिंग है एंड रीडिंग ऐसी आई है तो आई विल नॉट होप एंड आई विल ऑल्सो प्रे कि ये सबसे रेज़ोनेट ना करे बिकॉज़ ऑफ़ कोर्स देखो चेंज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है बट वो बहुत ज़्यादा chaotic होता है एंड हमारे लिए इतना ईज़ी नहीं होता। सो अगर ये हो रहा है तो ये आपके बेटर गुड के लिए होगा, आपको वैसे भी बता दिया गया कि देखो ब्लेसिंग्स के लिए ही हो रहा है आपकी ये चीज़ें। बट बिकॉज़ ये टाइम अच्छा नहीं होने वाला है, ये टाइम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देगा, रात में नींद नहीं आना और सबसे ज़्यादा ये है कि अनकॉन्शियसली आप चीज़ों को कहीं न कहीं मैनिफेस्ट कर लोगे, ठीक है? और उसके बाद आप बहुत ज़्यादा और भी ओवरथिंकिंग में चले जाओगे, तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि मैं जो सोच रही हूँ वो सच है कि जो हो रहा है ये सच है मतलब एक होता है ना अपनी अलग ज़ोन में चले जाना कि हमको राइट और रॉन्ग के बीच में डिफरेंशिएट करने नहीं आ रहा है, वो चीज़ें मुझे दिख रही हैं। ओवरऑल मई का मंथ आपका काफ़ी ज़्यादा सडन चेंजेस से भरा होगा। काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में जो आपने कभी सोची नहीं थी एंड मोस्टली ये चीज़ नेगेटिव होने वाली है क्योंकि कुछ साइकिल्स आपकी लाइफ में बार-बार रिपीट हो रहे थे। कोई इवेंट आपकी लाइफ में बार-बार आ रहा था। ईदर ऐसा भी हो सकता है कि आपकी फर्स्ट रिलेशनशिप में जो चीज़ें हुई, सेकंड में जो चीज़ें हुई, वही सेम चीज़ें हर रिलेशनशिप में आपकी होती हैं एंड ये हो ही इसलिए रही हैं क्योंकि एक लूप बन चुका है एंड इस लूप से बाहर आना आपको ज़रूरी है और इसके लिए ना पर्सनल गाइडेंस की बहुत ज़्यादा नीड है क्योंकि सबकी लाइफ में अलग-अलग सिचुएशन होती है। बट जितना मैं अपने साइड से यहाँ पे एनर्जीज़ के थ्रू बता सकती हूँ, ये चीज़ बस इसलिए हो रही है क्योंकि हर बार आपको सिचुएशन का अप्रोच करने का तरीका आप कन्फ्यूज़ हो जाते हो या फिर आप जो डायरेक्शन चुनते हो वो रॉन्ग होती है, ठीक है? आपको गाइडेंस की लैकिंग होती है, आपको नहीं समझ में आता है क्या राइट है, क्या रॉन्ग है एंड कहीं न कहीं एक तो आप भी उस चीज़ से निकलना नहीं चाहते हो, आपको लगता है कि ठीक है, लेट इट बी, यही मेरी ज़िंदगी है, यही मेरी डेस्टिनी में लिखा है, यही चीज़ें मेरे साथ हमेशा होती हैं, एक बार होता है, 2 बार होता है तो फिर हम उसको ऐसा मान लेते हैं कि ठीक है, हमारे लिए तो कुछ अच्छा आएगा ही नहीं। तो ये सब एनर्जीज़ में जब हम रहते हैं तो हम ऑब्वियसली बुरी चीज़ें ही अट्रैक्ट करते हैं ऑल एंड ऑल, है ना? एक अनकंडीशनल लव, एक ओवर इमोशनल पर्सन
इस वजह से ही आप जो हो ऐसा रिएक्ट करोगे, आपके पर्सन ऐसा रिएक्ट करेंगे, बिकॉज यहाँ पे इमोशंस बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, बहुत ज़्यादा। एस ऑफ कप्स जो है ना, ये इमोशन को ये बताता है, लिखा भी लव है, तो आप समझ सकते हो कि ये बता रहा है कि इतना प्यार रहता है कि वो गिर रहा होता है, ठीक है, इट्स लाइक ओवरफ्लो हो रहा है प्यार। एंड इस वजह से हम अंधे हो जाते हैं, हमको जो रियलिटी वो नहीं दिखती, फिर यूनिवर्स को कुछ ऐसा एनलाइटमेंट करना पड़ता है हमारे लिए। देखो टावर कार्ड क्या बोल रहा है, एंजल ऑफ एनलाइटमेंट, तो ये एनलाइटमेंट के लिए ही होता है, ये हमको दृष्टि दिखाने के लिए ही होता है कि देखो सच्चाई ये है, तुम जो सोच रहे हो वो नहीं है, तुम तो अपने प्यार में इतने ज़्यादा पड़ गए कि तुमको सच और झूठ दिख ही नहीं पा रहा है। तो यही चीज़ को दिखाने के लिए, यही दिव्य दृष्टि के लिए आपके लिए एंजल ऑफ एनलाइटमेंट आएगी एंड कुछ ऐसी उथल पुथल मचाएगी कि आपको समझ में आ जाएगा कि देखो यही था सच्चाई, हमको तो पता ही नहीं था, हमको तो लगा ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। सो ये एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन का फेज़ है स्कॉर्पियो की लाइफ में। और स्कॉर्पियो आपकी जो राशि है, आप जो स्कॉर्पियो हो, आपको पता ही होगा कार्मिक राशि होती है। तो इनकी लाइफ में, आई मीन आप लोगों की लाइफ में तो वैसे भी कार्मिक अप एंड डाउन्स बने ही रहते हैं थ्रू आउट योर लाइफ टाइम, है ना, ये तो होता ही है। और मई का मंथ भी 2024 का मंथ है ना, 2024 ईयर का मई का मंथ आपके लिए यही कार्मिक लेसन लेके आ रहा है। लव लाइफ में आपको बस एक सजेशन है, जो सजेशन ये है कि प्लीज़ चेंजेस को रेस्ट्रिक्ट मत करो, ब्लॉक मत करो। आपको जितना दिख रहा है ना, बस उतना सच नहीं है। एंड आपको जितनी छोटी दुनिया दिख रही है, उतनी छोटी दुनिया भी नहीं है, बहुत बड़ी है। बहुत ब्लेसिंग्स हैं जो आने वाले टाइम में आएंगी। अगर अभी आप आँख खोल लोगे, अगर अभी आप सच देख लोगे, तो अभी से ही वो ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट होनी शुरू हो जाएंगी। तो दिस इज़ अप टू यू हाउ यू वांट टू डील विद दिस, ठीक है। अब अगर कैरियर की बात करें आपका, तो कैरियर में बैलेंस है। बैलेंस कैसा है कि कैरियर में कहीं न कहीं आप इमोशनली अपने आप को अ, अपने इमोशन से हटाने के लिए आप कैरियर में ज़्यादा अपना एफर्ट लगाओगे। एंड उस एफर्ट की वजह से आप इमोशनली भी सब कुछ छोड़ के कैरियर के साइड जाने की तैयारी करोगे, किसी होप में कि शायद अब इन चीज़ों में तो मेरा कुछ बन नहीं रहा है, लाइफ में जो पर्सनल लाइफ है उसमें तो बहुत उथल पुथल हो रही है, तो मे बी मैं कैरियर ही मेरी एक आखिरी उम्मीद है जहाँ से मुझे कुछ अच्छा निकल के आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आके आप अपना पूरा इमोशन दे दोगे कैरियर को, आपको ऐसा लगेगा कि ठीक है अब यही है सब कुछ। एंड यहाँ पे भी आप करोगे, एंड आप यहाँ पे बैलेंस बना भी लोगे, लेकिन आपको ये नहीं पता रहेगा कि मैं कर कैसे रहा हूँ ये सब कुछ, है ना, क्योंकि आप सब कुछ कैरियर को दे दोगे, फिर एंड एंड में आप सब कुछ कैरियर को दे दोगे एंड आपको समझ में नहीं आएगा कि चल कैसे रहा है। मतलब अच्छा तो चल रहा है, नॉर्मल चल रहा है, ऐसा कुछ बुरी चीज़ें नहीं हो रही हैं, लेकिन वो ऐसा रहेगा कि कोई यूनिवर्स है ना, कुछ कुछ एंजल्स आपके हैं जो आपके कैरियर में कहीं न कहीं आप टच कर रहे हो और वो चीज़ों को अच्छा कर दे रहे हैं। तो आपको ऐसा लगेगा कि ठीक है, मेरे कम एफर्ट्स में भी मेरा कैरियर ठीक-ठाक चल ले रहा है। तो आपको यहीं से होप, यहीं से उम्मीदें दिखेंगी। दूसरी चीज़ ये है कि इतने ज़्यादा बर्डन्ड हो कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही सँभालनी है, जो कि गलत है। सब कुछ अपने ऊपर एक साथ ले लेना, लव, कैरियर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली, अ, ये हम इंसान हैं ना, हम भगवान नहीं हैं। तो सब कुछ अपने ऊपर ले लोगे, सारे बर्डन्स अपने ऊपर ले लोगे, तो कैसे आगे बढ़ पाओगे? क्योंकि कैरियर में क्या है कि देखो कैरियर में आप सँभाल लोगे सब कुछ, लेकिन ये देखो यहाँ से भी पानी गिर रहा है, यहाँ से भी पानी गिर रहा है, पता ही नहीं है क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो वही है कि करना है, पता ही नहीं है क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। ये बस इसलिए है क्योंकि आपका दिमाग एक जगह पे है ही नहीं मई के मंथ में। काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फैमिली भी है, बहुत कुछ है यहाँ पे, जो सब कुछ आपको अकेले को देखना है एंड ये चीज़ सही नहीं है। आपको डिसाइड करना पड़ेगा, आपको अपना जो बर्डन है उसको डेलीगेट करना पड़ेगा, आपको थोड़ा-थोड़ा सब जगह स्टेप बाय स्टेप एक प्लान लेके चलना पड़ेगा कि कहाँ पे क्या इम्पोर्टेंट है, कहाँ पे क्या नहीं है, कहाँ पे किसको कितना देना है ना? किस चीज़ में ज़्यादा एफ़र्ट है, किस चीज़ में कम एफ़र्ट है, ये सब प्लानिंग, प्लॉटिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तभी जाके आप कुछ कर पाओगे। लव लाइफ और पर्सनल लाइफ में इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं कि कैरियर में क्या कर रहे हो समझ में नहीं आ रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है सब कुछ, लेकिन किसी तरीके से आपको पता नहीं है, पर वो
ऊपर नीचे होने के बाद भी स्मूथली चल जा रहा है, बिकॉज एंजल की ब्लेसिंग्स आपके साथ है। एंजल ऑफ होप वहाँ पे आपकी हेल्प ज़रूर कर रही है। बर्डन मत लेना ज़्यादा, प्लीज़ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ओवर द टॉप मत आने देना, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है। बाकी आपके लिए लव लाइफ की रीडिंग भी आने वाली है, आने वाले टाइम पे, लाइक 2-3 डेज़ में लव लाइफ की रीडिंग भी अपलोड हो जाएगी। सो उसको भी ज़रूर देख लेना, उससे बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि ओवरऑल चीज़ें यहाँ पे आपकी लव में ही काफ़ी ज़्यादा हौस पौस हुई हुई हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। उसके लिए आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। होपफुली मुझे टाइम रहा, जो कि आई बिलीव मैं मई के मंथ में निकालूंगी। सो मैं लाइव रीडिंग भी करने वाली हूँ। तो अगर आप सब्सक्राइब रहोगे तो आपको लाइव की नोटिफिकेशन भी आ जाएगी, एंड हम आपकी लाइव रीडिंग भी कर देंगे, ठीक है। ओके, एंड अब मेन पॉइंट आता है कि आपके लिए देखना है हमको यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है। अब एक सिचुएशन सोचो, एक क्वेश्चन सोचो, या किसी पर्सन को सोचो, ठीक है। कुछ भी चीज़ आपको सिर्फ एक चीज़ सोचनी है, वो एक ही सिनेरियो होना चाहिए, एंड उसका आंसर आपको यूनिवर्स से चाहिए। सो यू हैव टू से दिस टू द यूनिवर्स कि आपको जानना है ये मई के मंथ में कंप्लीट होगा या नहीं, इसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा या नहीं। एजुकेशन बेस्ड हो सकता है, लव लाइफ हो सकती है, फाइनेंसेस, कैरियर, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इट इज़ जस्ट अप टू यू। बस एनर्जी से कनेक्ट करना है। थैंक यू सो मच। बस एनर्जी से कनेक्ट करना है, एंड हम आपके लिए कार्ड निकालेंगे। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, प्लीज़ हेल्प मी टू हेल्प माई स्कॉर्पियो पीपल एंड गाइड देम ऑन द राइट डायरेक्शन। प्लीज़ बताइए इन्होंने जो भी चीज़ें सोची हैं कैसी होने वाली है, वो क्या उसका रिजल्ट पॉजिटिव है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। क्या वो मई के मंथ में हो जाएगी? एनर्जी से कनेक्ट करो और शांत हो, ठीक है। शांत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे। लेट गो। Ask for help from others. Communicate clearly. देखो यहाँ पे आपके लिए क्या आया है कि आपने जो भी क्वेश्चन सोचा है, जो भी सिचुएशन सोची है, एंड यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक रोमांस है, जो कि आपकी लाइफ में रोमांस बहुत प्रोमिनेंट रोल प्ले करेगा मई के मंथ में। बहुत सारी चीज़ें लव लाइफ से रिलेटेड ही होने वाली हैं। अब यहाँ पे मैं बता देती हूँ, आपने जो भी क्वेश्चन सोचा उसके लिए एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि आपने ना बहुत सारी चीज़ों को ऐसे जकड़ के रखा हुआ है। आपको बहुत सारे जो रिजल्ट हैं, कोई सिचुएशन होनी है, कोई पर्सन आना है, जाना है, कुछ भी है, या फिर एजुकेशन है ना, कोई एग्ज़ाम है, आप उसको इतना ज़्यादा सोच रहे हो कि आप सरेंडर ही नहीं कर रहे हो यूनिवर्स पे। यूनिवर्स को उस एनर्जी को फ्री फ्लो ही नहीं होने दे रहे हो यूनिवर्स में। आपने उस सिचुएशन को, आप सोचते हो कि सब कुछ आपके कंट्रोल में रहे, एकदम होल्ड रहे, जैसे आप चाहते हो बस वैसी सिचुएशन हो, बस वही चीज़ें हो। पर आपको ये चीज़ समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जो चाहते हैं, हाँ, सब कुछ वैसा नहीं होता है, राइट। तो यहाँ पे आपको लेट गो करना है, सरेंडर करना है यूनिवर्स को। आपको एक रेमेडी बताती हूँ मैं। अपनी आईज क्लोज करो, एंड जो भी चीज़ें आपको रिकॉल हो रही है, एक पेन पेपर लो और लिख दो उसमें, ठीक है। जो भी आप क्वेश्चन पूछे थे उसके अकॉर्डिंग, उसके रिगार्डिंग आपको लिखना है, एंड उसके बाद आपको उस चीज़ को जाके टीयर करो, फ्लश करो, बर्न करो, यूनिवर्स में दे दो, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, उस पेज को आपको बर्न करना है, एंड उसके पहले आपको बहुत लाउडली उसको रीड करना है, ताकि आपको पता रहे कि आप क्या बर्न कर रहे हो। देन आपको बोलना है यूनिवर्स को कि अब मैं इस चीज़ को आपको सरेंडर कर रही हूँ या कर रहा हूँ। ये सिचुएशन जो थी, ये मेरी लाइफ में ऐसी ऐसी चली है, ऐसी ऐसी हुई है, इसका रिजल्ट क्या है, आगे क्या होने वाला है, मुझे नहीं पता। बस जो मेरे लिए सबसे अच्छा हो, जो मेरे हाईएस्ट एंड ग्रेटेस्ट गुड के लिए हो, है ना, बेटर के लिए हो, जो मेरे फ्यूचर के साथ अलाइन करे, प्लीज़ वही चीज़ हो मेरे साथ। ये नहीं कि आप रिजल्ट को पकड़ के रखे हो कि नहीं ऐसा ही होना चाहिए, नहीं यही पॉजिटिव, ये जो मैं सोच रहा हूँ यही रिजल्ट आना चाहिए, नहीं। आपको सरेंडर करना है कि जो भी सही है वो चीज़ हो। बिकॉज क्या होता है ना कि वो बोलते हैं ना कि लॉस्ट डायमंड इन सर्च ऑफ गोल्ड, तो वही यहाँ पे हो रहा है। क्योंकि आपको जो चीज़ें आने वाली हैं, आप
उसको आने नहीं दे रहे हो, उसको ब्लॉक करके रखे हुए हो क्योंकि आपको लग रहा है कि यही सब कुछ है, लेकिन यही सब कुछ नहीं है, गोल्ड के आगे भी डायमंड है, ठीक है। सो सरेंडर करोगे यूनिवर्स को तो यूनिवर्स ब्लेसिंग ही देने वाला है आपकी लाइफ में रिमाइंडिंग यू अगेन एंड अगेन। ये देखो, अब यहाँ पे जो सिचुएशन हो रही है वहाँ पे आपको कम्युनिकेशन की ज़रूरत है अपने पार्टनर से, या फिर जिसके साथ भी ये सिचुएशन है उससे कम्युनिकेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, यूनिवर्स से कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है, थोड़ा ओपन होना है सब कुछ, सब चीज़ों के लिए, सारे रिजल्ट के लिए ओपन होना है। लेट गो जब भी करोगे उसके बाद उसको भूल जाना, ये भी नहीं कि अब आप रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हो कि वो पॉजिटिव था कि नेगेटिव था, नहीं। लेट गो मतलब वो करना मतलब होता है कि ख़त्म कर देना। मैंने यूनिवर्स को दे दिया, मैंने बता दिया कि ये चीज़ें हैं, अब वो देख लेंगे सही है नहीं, कब होना है कब नहीं होना, अब बस सब उनके ऊपर छोड़ना है, सरेंडर करना है, ठीक है। आस्क हेल्प, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, लोगों की जिसकी भी नीड है आपको, प्लीज़ उनसे हेल्प लो। अगर कोई नहीं हेल्प करने वाला तो आपके यूनिवर्स, आपके एंजल्स आपके पास हैं, आपके ऑकल्ट स्पेशलिस्ट, टैरो रीडर्स, है ना, हीलर्स, ये सब क्यों होते हैं? ये सब हेल्प के लिए ही होते हैं। इनका लाइफ पर्पस ही होता है लोगों की हेल्प करना, हमारा लाइफ पर्पस है लोगों की हेल्प करना, इसलिए हम यहाँ पे आपके लिए रीडिंग कर रहे हैं, राइट। सो प्लीज़ उनसे हेल्प लो, कोई भी आपका नोन है जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो उनसे हेल्प लो, बिकॉज़ यहाँ पे जो चीज़ें हैं ना ये आप अकेले संभालने में बहुत दिक्कतें आएंगी। सो कम्युनिकेट करना, लेट गो कर देना, यूनिवर्स के ऊपर छोड़ देना, एंड दूसरों से हेल्प लेना जो कि आपकी हेल्प कर सकते हैं, जिनके ऊपर आपको ट्रस्ट है, आपको यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट है, उनकी हेल्प लो, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ करनी आपके लिए मे के मंथ में ज़रूरी है, उसके बाद आपके पास ब्लेसिंग्स आएंगी, ठीक है। सो यही थी आपकी रीडिंग स्कॉर्पियो। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज लव लाइफ की रीडिंग तो अभी आनी बची है, लव लाइफ की ओवरऑल रीडिंग आएगी आपके लिए, एंड देन ब्लेसिंग्स जो प्रॉस्पेरिटी मैसेजेस होते हैं उसकी भी डिफरेंट रीडिंग आएगी, एंड मे के मंथ में मैं लाइव भी आने वाली हूँ। सो वहाँ पे हम आपकी लाइव Q&A करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे। सो आप वीडियो को सब्सक्राइब, आई मीन चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो आपके लिए नोटिफिकेशन आ जाएगी, एंड देन इट विल बी ईजी फॉर अस टू कनेक्ट। सो यस, यही थी आपकी रीडिंग। मैं हूँ आपकी टैरो रीडर सौम्या, आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय गाइज।